नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जीके के 20 प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों न कर रहे हैं, ये 20 प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन है। यदि आप जानते हैं इन सभी सवाल का जवाब तो आपको कमेंट में बताना है। तो इनका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। दोस्तों, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में संविधान कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान के निर्माता कौन है? यह हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BR अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है, भूटान देश की राजधानी कौन सी है? तो देखो, भूटान जो है ना, भारत का एक पड़ोसी देश भी है। इनका राजधानी है थिम्पू। क्या है? थिम्पू है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? इनका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स बैबेज ने। किसने किया था? चार्ल्स बैबेज ने। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? यह राज्य है भारत के गोवा, जहाँ पर सिर्फ 2 जिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यह बिहार का रहने वाला भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो 10 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इनका सही आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? देखो, तराइन का 2 युद्ध हुआ था। एक हुआ था 1191 में, एक हुआ था 1192 में। तो पूछा है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1191 में। जब पूछेगा तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो यह हो जाएगा 1192 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है, प्रथम वित्त आयोग का गठबंधन कब किया गया था? इनका सही आंसर होगा 1951 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, हेली धूमकेतु कितनी वर्ष में दिखाई देता है? देखो दोस्तों, हेली नाम का एक तारा जो है ना,
76 वर्ष के बाद दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। हमसे पूछा है गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीलियम। दोस्तों गुब्बारे में हीलियम गैस भरा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है, तो यह हो जाएगा ब्यूटेन व प्रोपेन गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन और प्रोपेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है। देखो पहले सौर मंडल में 9 ग्रह था, लेकिन अब कितना है, 8 ग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगा नदी। दोस्तों गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 देखो, पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी प्रतिशत है। तो यहाँ पर हो जाएगा इनका ऑप्शन नंबर डी, 71% पृथ्वी पर जल की मात्रा है, जबकि 29% क्या है, स्थल है, मतलब भूमि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 देखो, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। तो ये तो सब जानते हैं क्या होगा इनका, ये इंग्लैंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन को देखे हैं। 20 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।